हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जी की हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। आई एम पुष्पेंद्र। टुडे आई टेल यू दैट हाउ टू स्टार्ट वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत कैसे हुई। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लोगों को तंबाकू का सेवन करने से रोकने और तंबाकू की वजह से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व भर में हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। तंबाकू का सेवन या इसका किसी भी रूप में इस्तेमाल करने से एक नहीं बल्कि कई तरह की जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। तंबाकू का मजा कभी भी जिंदगी भर की सजा बन सकता है। ये जानते हुए भी दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग तंबाकू का सेवन किसी न किसी रूप में कर रहे हैं और जानलेवा बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों को तंबाकू का सेवन करने से रोकने और तंबाकू की वजह से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व भर में हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। हर वर्ष इस दिन यानी 31 मई एक विशेष थीम आयोजित की जाती है। इस वर्ष यानी 2021 इसकी थीम छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध रखी गई है। तो साथियों, अब हम जानेंगे ऐसे हुई इस दिन की शुरुआत। तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों में वृद्धि को देखते हुए नो टोबैको डे मनाने की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 1987 में की गई थी। हालांकि WHO की वर्षगांठ के अवसर पर पहली बार इस दिन को कब मनाया गया था साथियों? 7 अप्रैल 1988 को फर्स्ट बार मनाया गया था WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्षगांठ पर। इसके बाद 31 मई 1988 को WHO 42.90 प्रस्ताव पास होने के बाद से इस दिन को हर वर्ष 31 मई को मनाया जाने लगा। साथियों, पहली बार कब मनाया गया था? 7 अप्रैल 1988 को फर्स्ट बार मनाया गया था। किस अवसर पर साथियों? WHO के एनिवर्सरी पर यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्षगांठ पर पहली बार वर्ल्ड नो टोबैको डे को 7 अप्रैल 1988 को मनाया गया था। तो साथियों, आगे हम बढ़ते हैं। इसलिए मनाया जाता है ये दिन। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि तंबाकू खाना और धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए वाकई बहुत हानिकारक है। इसके सेवन से उनके स्वास्थ्य का गंभीर खतरा है और कई तरह की जानलेवा बीमारियां शरीर में घर करती हैं। यानी कि कई प्रकार की जो बीमारी होती है वो अपने शरीर में घर बना लेती है। इसलिए इसके सेवन से हमेशा बचना चाहिए। जो लोग तंबाकू का सेवन कच्ची तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला या हुक्का किसी भी तरह से कर रहे हैं, उनको इसके नुकसान के बारे में समझाते हुए तंबाकू छोड़ने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। उन युवाओं को भी इस बारे में समझाया जाता है कि इसकी शुरुआत कर सकते हैं। थीम पर आधारित होते हैं कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हर वर्ष वर्ल्ड नो टोबैको डे के लिए एक विशेष थीम तय की जाती है, जो इस वर्ष साथियों क्या है? कमिट टू क्वाइट यानी कि छोड़ने के लिए प्रतिबंध रखी गई है। हर वर्ष वर्ल्ड नो टोबैको डे पर जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं वो इसी विशेष थीम पर आधारित होते हैं। कोरोना के चलते इस वर्ष ज़्यादातर कार्यक्रम ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से आयोजित होंगे। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबंध यानी कमिट टू क्वाइट सब्जेक्ट पर पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिताएं का आयोजन बीती 20 मई से किया गया है, जो आगामी 10 जून 2021 तक ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से आयोजित होने वाली हैं। तंबाकू से होती हैं ये बीमारियां। तंबाकू का सेवन या इसका किसी भी रूप में इस्तेमाल करने से एक नहीं बल्कि कई तरह की जानलेवा बीमारियों होने का खतरा बना रहता है। इनमें फेफड़ों का कैंसर, लीवर का कैंसर, मुंह का कैंसर और हृदय रोग, इंट्राइक्टाइल डिसफेक्शन,
कोलन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर जैसी कई और गंभीर बीमारियां शामिल हैं। ये भी जानिए। विश्व भर में तकरीबन 80% पुरुष तंबाकू का सेवन करते हैं। यानी कि साथियों, विश्व भर में 80% पुरुष तंबाकू का सेवन करते हैं और अब इनमें महिलाओं की संख्या भी काफ़ी हद तक बढ़ रही है। दुनिया भर में धूम्रपान करने वालों में लगभग 10% लोग भारत से हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 125 देश तंबाकू का उत्पादन करते हैं। तंबाकू निर्यात के मामले में भारत जो है वो 6ठे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है साथियों? भारत अपना 6ठे नंबर पर है भारत देश। बाकी 5 देश हैं जो ब्राज़ील, चीन, अमेरिका और मालवी और इटली शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। बाकी देशों के मुकाबले भारत में तंबाकू से होने वाली बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि साथियों हमारे भारतवासियों के लिए बहुत शर्म की बात है, धूम्रपान नहीं करने के बावजूद उसके धुएं का सामना करने से हृदय और दिमाग की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साथियों, जो लोग धूम्रपान नहीं करते लेकिन कोई उनके पास धूम्रपान करता है, तो साथियों जो धूम्रपान नहीं करते उनको भी इससे बहुत ज़्यादा हद तक खतरा बना रहता है। नशा भले ही शान और लत के लिए किया जाता है, पर यह जिंदगी की बेवक्त आने वाली शाम का मुख्य कारण है, जो कब जीवन में अंधेरा कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आप इसका मजा भले ही दिन भर के कुछ सेकंड के लिए लेते हैं, लेकिन यह मजा कब आपके लिए जिंदगी भर की सजा बन जाए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पिछले कुछ सालों में भारत के साथ ही पूरे विश्व भर में धूम्रपान करने और उससे पीड़ित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। इस गंभीर लत ने कई लोगों को मौत का ग्रास तक बना दिया। इनके गंभीर परिणामों को देखते हुए धूम्रपान के नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए कई संस्थाएं आगे भी आई हैं। तंबाकू और धूम्रपान के दुष्परिणामों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सदस्य देशों ने, जो कि WHO के सदस्य देश हैं, एक प्रस्ताव रखा है जिसके बाद हर साल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तभी ये 31 मई तक प्रतिवर्ष विश्व धूम्रपान निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। तंबाकू से जुड़े कुछ तथ्य, तो साथ ही जानते हम तंबाकू से जुड़े हुए तथ्य के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दुनिया के करीब 125 देशों में तंबाकू का उत्पादन होता है। दुनिया भर में हर साल करीब 5.5 खरब सिगरेट का उत्पादन होता है और 1 अरब से ज़्यादा लोग इसका सेवन करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 80% पुरुष तंबाकू का सेवन करते हैं, लेकिन कुछ देशों में महिलाओं में धूम्रपान करने की आदत काफ़ी बढ़ गई है। दुनिया भर में धूम्रपान करने वालों का करीब 10% भारत में है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 25,000 लोग गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि के जरिए तंबाकू का सेवन कर रहे हैं या करते हैं। भारत में 10 अरब सिगरेट और 72 करोड़ 50 लाख किलो तंबाकू का उत्पादन होता है। भारत तंबाकू निर्यात के मामले में ब्राज़ील, चीन, अमेरिका, मालवी और इटली के बाद 6ठे नंबर पर है। विकासशील देशों में हर साल 8,000 बच्चों की मौत अभिभावकों द्वारा किए जाने वाले धूम्रपान के कारण हो जाती है। दुनिया के किसी अन्य देश के मुकाबले भारत में तंबाकू से होने वाली बीमारियों से मरने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। किसी भी प्रकार का धूम्रपान 90% से अधिक फेफड़े के कैंसर, ब्रेन हेमरेज और पक्षाघात का प्रमुख कारण है। सिगरेट व तंबाकू मुंह, मेरुदंड, कंठ और मूत्राशय के कैंसर के रूप में प्रभावित होता है। सिगरेट व तंबाकू के मौजूद कैंसरजन्य पदार्थ शरीर की कोशिकाओं के विकास को रोककर उनके नष्ट होने और कैंसर के बनने में मदद करता है। लंबे समय तक धूम्रपान करने से मुंह, गर्भाशय, गुर्दे और पाचक ग्रंथि में कैंसर होने की अत्यधिक संभावनाएं बढ़ जाती हैं। धूम्रपान का सेवन और नहीं चाहते हुए भी उसके धुएं का सामना हृदय और दिमाग की बीमारियों का मुख्य कारण बनता है।
धूम्रपान के धुएं में मौजूद निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पदार्थ हृदय ग्रंथियों और धमनियों से संबंधित रोगों के कारण हैं। भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पाबंदी है। इसके बावजूद लच्चर कानून व्यवस्था के चलते इस पर अमल नहीं हो पाता। भारत में आर्थिक मामलों की संसदीय समिति पहले ही राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दे चुकी है। इसका मकसद तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो साथ ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने घर में सुरक्षित रहें और घर से अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलें। जय हिंद, जय भारत। Can anybody out there hear me?